है। गलती से मैं एक ऐसे स्कूल में पहुंच गया जहां गोस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी। मैं तो बस अपनी कजन को ढूंढने आया था, लेकिन तभी किसी ने भागते भागते मेरे चश्मे पर पैर रख दिया और वो पूरी तरह टूट गया। ये आदमी इतनी जल्दी में क्यों भाग रहा है? मैंने झुंझलाकर कहा। अब तो पूरी दुनिया ही धुंधली दिखाई दे रही है। मेरी कजन का गांव क्या था? हाँ, हैप्पी विलेज। अगर सही याद है तो बाईं तरफ होगा, लेकिन चश्मा टूटने की वजह से मैं गलत रास्ते पर मुड़ गया और सीधे ऐसे गांव में पहुंच गया जो गोश्त से भरा हुआ था। गुड इवनिंग सब लोग, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक गोश्त हैरान होकर बोला, इंसान। दूसरा बोला, रुको, कोई भी इंसान हमें देखते ही डर के मारे बेहोश हो जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं डरा, उल्टा मुस्कुरा रहा है। ये लड़का बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। कहीं ये उन लेजेंडरी ईरी में से तो नहीं जिन्होंने इंसानी रूप लेना सीख लिया है? मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, हाय, मेरा नाम फिशर है। क्या रेन यहीं रहती है? वो मेरी कजन है। एक गोश्त बोला, रेन? ऐसा कोई नाम कभी नहीं सुना। दूसरा बोला, हमारे गांव की हेड का नाम सेवन है। सेवन? हाँ, वही होगी। सेवन उसका निकनेम है। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा, मैं तो सेवन को ही ढूंढ रहा था। लगता है मैं सही जगह आ गया। मैं दौड़कर उसके पास गया। कजन, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। सेवन मन ही मन सोचने लगी, मैं तो 100 साल पहले मर चुकी हूँ। मेरी कोई कजन कब से हो गई? मेरा शैडो सिर्फ लोगों को मारता है और गोस्ट्स को निगल जाता है। क्या मैंने इतने लोगों को मार दिया कि अपनी ही कुछ यादें भूल गई? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कजन, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? क्या तुम्हें बुखार है? और तुम पहले से भी ज्यादा पीली लग रही हो। क्या यहाँ का खाना अच्छा नहीं है? तुम ठीक से खाना नहीं खाती क्या? कहीं तुम्हें ब्लड की कमी तो नहीं? आस पास खड़े सारे घोस्ट दंग रह गए। हे भगवान, इसने सेवन का हाथ पकड़ लिया। सेवन तो किसी को अपने पास भी नहीं आने देती। सेवन ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। मेरी आंटी ने कहा था कि तुम्हारे साथ रहूं और इसी गाँव के स्कूल में एडमिशन ले लूं। फिर मैं इधर उधर देखने लगा। प्रिंसिपल कहाँ है? नमस्ते सर, मैं फिशर हूँ। अभी अभी इस गांव में आया हूँ। मेरे मॉम डैड ने पहले ही आपसे बात कर ली होगी ना? मैं यहाँ ट्रांसफर लेकर आया हूँ। प्रिंसिपल मन ही मन घबरा गए। मेरे से बात की थी? कहीं ये किसी छिपे हुए गोस्ट किंग का बेटा तो नहीं? मुझे तो याद भी नहीं कि इससे कब बात हुई थी। मैंने अपना सामान दिखाते हुए कहा, देखिए, मैं अपना पूरा सामान भी साथ लाया हूँ। प्रिंसिपल तुरंत मुस्कुरा दिए। हाँ, अब याद आया। बिल्कुल याद है यंग मास्टर। हमारे स्कूल के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ आने का फैसला किया। फिर उन्होंने सेवन से कहा, सेवन, इन्हें ब्लैक हॉल डॉर्मेटोरी तक छोड़ाओ। मैं मन ही मन बोला, मेरा 1500 नंबर का चश्मा टूट गया है। अब तो 10 फीट दूर इंसान और जानवर में भी फर्क नहीं कर सकता। मुझे तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल लोग ही लग रहे हैं। कमरे में पहुंचकर मैं खुश हो गया। वाह, ये हॉस्टल तो कमाल का है। पूरी तरह बंद कैप्सूल बेड। नॉर्मल बंक बेड से तो कहीं बेहतर है। उधर बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। क्या ये सच में इंसान है? बेवकूफ मत बनो, इसे खुद सेवन यहाँ छोड़कर गई है। सेवन पूरे गाँव की सबसे खतरनाक लड़की है। जो उसे पसंद नहीं आता उसकी पिटाई कर देती है। अगर ये सच में इंसान होता तो बिल्कुल भी डरे बिना कैसे रह सकता था? जरूर ये कोई पावरफुल ईरी है जो इंसानों के बीच छिपा हुआ है। शायद किसी बहुत बड़े गोस्ट का बेटा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब से हम रूममेट्स हैं। दोस्तों, मेरा नाम फिशर है। तुम लोगों के नाम क्या हैं? एक बोला, मुझे बियर कहो। दूसरा बोला, मैं लंकी हूँ। तीसरा बोला, और मुझे विस्प बुलाना। मैंने पूछा, वैसे मेरा चश्मा टूट गया है, क्या स्कूल के पास कहीं नया चश्मा बन सकता है? या किसी के पास एक्स्ट्रा ग्लासेस हो तो कुछ दिन के लिए दे दो। बेयर बोला, फिशर, मेरे पास एक चश्मा है, एक सीनियर छोड़ गया था, उसका नंबर भी काफी ज्यादा है। मैंने खुशी से कहा, थैंक यू, तुमने तो मेरी जान बचा ली। लेकिन पहनते ही मैं निराश हो गया। नहीं, ये तो मुश्किल से 200 नंबर का होगा। मुझे पूरे 1500 नंबर का चाहिए। ऊपर से मुझे अस्टिग्मेटिज्म भी है। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन नया चश्मा ऑर्डर कर लूंगा। फिर मैंने कहा, दोस्तों, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग भी जल्दी सो जाना। तीनों मुझे घूरने लगे। सोने? फिशर, मजाक कर रहे हो क्या? चलो, क्लास शुरू होने वाली है। अगर लेट हुए तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मैं चौंक गया। क्लास? लेकिन अभी तो आधी रात है। क्या ये स्कूल रात में चलता है? वे बोले, और क्या, यहाँ दिन में कौन पढ़ाई करता है? जल्दी चलो। पहला पीरियड होमरूम टीचर का है। उनका गुस्सा बहुत खराब है। अगर लेट हुए तो बचना मुश्किल है। मैं मन ही मन बोला, इस स्कूल के रूल्स तो बिल्कुल अलग ही हैं। मेरी नजर बहुत कमजोर थी। 10 फीट दूर तक सब धुंधला दिखाई देता था। मैं किसी का चेहरा पहचान ही नहीं सकता था। मैं क्लास में पहुंचा। नमस्ते सर। हेलो दोस्तों, मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट फिशर हूँ। मेरा 1500 नंबर का चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे आप सब बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही दिखाई दे रहे हैं। टीचर बोले, फिशर, ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फियर मैनिफेस्टेशन। मैं मन ही मन सोचने लगा, फियर, ये कैसी क्लास है? क्या ये कोई एक्टिंग क्लास है? टीचर बोले, एक एक करके आगे आओ और अपना सबसे डरावना रूप दिखाओ। एक एक करके सारे गोस्ट अपना असली डरावना रूप दिखाने लगे। टीचर बोले, वेरी गुड, तुम लोगों के अंदर डर और नफरत अच्छी तरह महसूस हो रही है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो। मैंने एक स्टूडेंट को देखकर सोचा, लगता है इसने कोई अजीब सा हेलमेट पहन रखा है। टीचर बोले, सबने अच्छा किया, अब सिर्फ नया ट्रांसफर स्टूडेंट बचा है। मैं घबरा गया। सर, मुझे क्या करना होगा? मैं तो कोई प्रॉप्स भी नहीं लाया। टीचर बोले, प्रॉप्स की जरूरत नहीं, बस वो चीज दिखाओ जिससे तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। मैं पूरी क्लास की तरफ मुड़ा। दोस्तों, अब मैं तुम्हें वो चीज दिखाने वाला हूँ जो मुझे हर रात डरा देती है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर। मैंने
मैंने अपनी जेब से वॉलेट निकाला, एम्प्टी वॉलेट। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। भयानक, ये तो सच में सबसे डरावनी चीज है। सारे गोस्ट कांप उठे। तो ये वही लेजेंडरी गरीब गोस्ट है। अगर मेरे पास एक भी गोस्ट कॉइन न बचे तो वो दर्द सीधे मेरी सोल तक पहुंच जाएगा। सारे गोस्ट कांपते हुए बोले, ये तो हमारे जैसे गोस्ट के लिए भी बहुत डरावना है। आखिर ये लड़का है कौन? इससे तो किसी खतरनाक ईरी जैसी ऑरा आ रही है, लेकिन प्रिंसिपल ने खुद इसका ट्रांसफर एक्सेप्ट किया है। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है। तभी प्रोफेसर ने सबको शांत कराया। बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ। फिशर, तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अलग और यूनिक था। अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू प्रोफेसर। फिर मन ही मन सोचने लगा, सुना है बड़ों के पास एक ऐसा ऐप भी होता है जो एम्प्टी वॉलेट से भी ज्यादा डरावना होता है। उसमें तो हर तरफ सिर्फ नेगेटिव बैलेंस ही दिखाई देता है। प्रोफेसर बोले, आज की टेस्ट यहीं खत्म होती है। अब मेरे पास तुम सबके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। कल रात कुछ इंसानों को जबरदस्ती हमारे एरिया में लाया जाएगा और उसी समय हमारी येलो स्प्रिंग्स वोकेशनल एकेडमी पर एक रूल हॉरर शुरू होगा। उस दौरान यहाँ लागू होने वाले सभी रूल्स का हर हाल में पालन करना होगा। हर कोई अपना रोल ठीक से निभाएगा। अगर किसी ने भी रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम सब जानते हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, रूल हॉरर, ये अब क्या नई चीज है? उसी समय कुछ इंसानों के दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी, हे भगवान, ये तो सिस्टम की आवाज है। रूल हॉरर क्या होता है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? एक लड़का घबराकर बोला, गया काम से बहुत बुरा फंस गए। मैंने ऐसी चीजों के बारे में पहले नॉवेल्स में पढ़ा है। अगर चुने गए लोग रूल्स तोड़ दें तो खतरनाक ईरी उन्हें मार डालते हैं। तभी एक लंबे चौड़े आदमी ने सबको डांटते हुए कहा, सब लोग चुप हो जाओ, वो सही कह रहा है। हमें सच में इस गेम के लिए चुना गया है। मैं ठंडर हूँ। ये मेरा तीसरा रूल हॉरर है। ध्यान से सुनो, इस कर्स्ड जगह पर छोटी सी गलती भी तुम्हारी जान ले सकती है। कहीं अकेले मत जाना, जोर से मत बोलना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। यहाँ हर जगह मौत छिपी हुई है। उधर मैं आराम से गुनगुनाते हुए गाँव में घूम रहा था। वाह, गाँव की हवा तो सच में कितनी फ्रेश है। लेकिन अजीब बात है, इतनी रोशनी में भी पूरा गाँव खाली क्यों है? लगता है यहाँ के लोग रात में रहने के आदी हैं। वैसे ये स्लीपिंग शेड्यूल बुरा नहीं है। एक प्लेयर घबराकर बोला, ठंडर सर, उधर देखिए, वहाँ कोई है। ठंडर ने देखा कि मैं बेफिक्र होकर घूम रहा था। वह हैरान रह गया, ये क्या कर रहा है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ये तो सारे मॉन्स्टर्स को हमारी तरफ बुला देगा। फिर उसने सबको रोका, शांत रहो, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इस रूल हॉरर में कोई भी बिना डरे ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकता। इसके सिर्फ दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये खुद एक ईरी है या फिर इतना पावरफुल प्लेयर है कि सिस्टम के रूल्स की भी परवाह नहीं करता। दोनों ही हालत में हम इससे दुश्मनी नहीं ले सकते। एक लड़की बोली, लेकिन ठंडर सर, ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा है। क्यों ना जाकर इससे पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है? शायद इसे इस जगह के बारे में कुछ पता हो। ठंडर तुरंत बोला, मरना चाहते हो क्या? एस रैंक हॉरर में जो चीज जितनी ज्यादा इंसान जैसी दिखती है वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। तुम्हें क्या पता ये कोई ईरी है या इंसानों को फंसाने के लिए लगाया गया ट्रैप? अगर अभी इसके पास गए तो अपनी मौत खुद बुला लोगे। फिर उसने सबको याद दिलाया, अभी अभी सिस्टम ने हमें आइडेंटिटी कार्ड्स दिए हैं। अब से हमें अपने रोल के हिसाब से ही बिहेवियर करना होगा। अपने कैरेक्टर से जरा भी बाहर मत जाना। आज रात हम स्कूल में रिपोर्ट करेंगे और दिन के समय इस सेफ एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे। ये जगह मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी वक्त आकर हमें मार देंगे। तभी किसी ने कहा, थंडर सर, देखिए, ये वही आदमी है जो पहले चौक में घूम रहा था। ये यहाँ भी आ गया। थंडर बोला, लगता है ये भी इसी रूल हॉरर का हिस्सा है। एक प्लेयर बोला, ये तो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। कहीं ये हमारी तरफ का कोई टॉप प्लेयर तो नहीं? ठंडर ने सिर हिलाया, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जल्दबाजी मत करो, पहले इसकी असली पहचान पता करते हैं। उसी समय क्लास शुरू हुई। टीचर ने कहा, येलो स्प्रिंग्स वोकेशनल एकेडमी, स्टूडेंट रूल बुक। रूल नंबर 1, क्लास के दौरान पूरी तरह शांत रहो। रूल नंबर 2, किसी भी हालत में क्लास के बीच बाहर नहीं जाओगे। मैंने हाथ खड़ा किया। प्रोफेसर, सॉरी, अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? बाकी प्लेयर्स दंग रह गए। ये क्या कर रहा है? अभी तो रूल नंबर 2 साफ साफ बताया गया, क्लास के दौरान बाहर जाना मना है। क्या ये रूल सच में फेक है या फिर कोई ट्रैप? क्या ये जानबूझकर सबसे खतरनाक रूल को टेस्ट कर रहा है? ऐसा करने की हिम्मत वही कर सकता है जिसे इस रूल हॉरर की पूरी जानकारी हो और जिसके पास ढेर सारे लाइफ सेविंग आइटम्स हो। शुरुआत में ही इतना खतरनाक रिस्क लेना, ये तो सुसाइड जैसा है। लेकिन प्रोफेसर ने शांत आवाज में कहा, ठीक है फिशर, जाओ और जल्दी वापस आ जाना। मैं आराम से क्लास से बाहर निकल गया। सभी प्लेयर्स फिर से हैरान रह गए, ये सच में बाहर चला गया। क्या स्टूडेंट रूल बुक का दूसरा रूल झूठा था? यानी अगर कोई सही रीजन हो, जैसे वॉशरूम जाना, तो क्लास से बाहर जाया जा सकता है। कमाल की हिम्मत है इसकी। तभी थंडर हल्का सा मुस्कुराया, इतनी सी बात भी समझ नहीं आई तुम्हें? वो जानबूझकर बेवकूफ बनने का एक्टिंग कर रहा है ताकि सिस्टम के रूल्स को चकमा दे सके। लेकिन मान लो उसने प्रोफेसर को भी बेवकूफ बना दिया। फिर भी बाहर इस समय घना अंधेरा है। इस कर्स्ड जगह पर हर तरफ मौत छिपी हुई है। आखिर बाहर जाकर करेगा क्या? क्या ये खुद मरना चाहता है? फिर थंडर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोगों ने एक बात नोटिस नहीं की? जब क्लास चल रही होती है तब इस स्कूल के ज्यादातर खतरनाक ईरी क्लासरूम के अंदर रहने के लिए मजबूर होते हैं। यानी अभी स्कूल के बाहर की जगह चेक करने का सबसे अच्छा मौका है। पूरे इस रूल हॉरर में यही एक समय है जब बाहर लगभग कोई मॉन्स्टर नहीं घूम रहा होता। अगर वो इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलने का कोई क्लू और लाइफ सेविंग आइटम्स ढूंढ ले तो ये पूरा एस रैंक रूल हॉरर
उसके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। उधर मैं वॉशरूम की तरफ जाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर बड़बड़ाया, लगता है ज्यादा खा लेने से सच में पेट खराब हो गया है। एक विदेशी लड़का हंसते हुए बोला, हाँ, मैं तो सोचता था कि ईस्ट के लोग सब डरपोक होते हैं, लेकिन तुम लोगों में एक तो ऐसा निकला जिसने इस रूल की कमजोरी ढूंढ ली। फिर उसने हाथ उठाया। प्रोफेसर, मुझे भी वॉशरूम जाना है। प्रोफेसर ने घूरते हुए कहा, तुम क्लास के बीच में बाहर जाना चाहते हो? जी, मुझे वॉशरूम जाना है। प्रोफेसर का चेहरा गुस्से से भर गया। यानी तुम्हें मेरी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मेरी क्लास में बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो वहीं एक पल में मारा गया। बाकी प्लेयर्स सन्न रह गए। ये कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले तो वो दूसरा लड़का भी यही बोलकर बाहर गया था, उसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर इस विदेशी ने बिल्कुल वही बात कही और उसी पल मर गया। एक प्लेयर बोला, जरूर उस लड़के ने कोई बहुत रेयर डिवाइन आइटम इस्तेमाल किया होगा और ये बेवकूफ विदेशी उसकी कॉपी करने चला था। थोड़ी देर बाद वे लोग मेरे पास आए। अरे दोस्त, तुम बाहर कैसे चले गए थे? आखिर तुमने किया क्या था? मैं हैरान होकर बोला, क्या मतलब? वॉशरूम जाने की बात कर रहे हो? उसमें करने जैसा क्या है? बस प्रोफेसर से परमिशन मांगो और चले जाओ। क्या तुम लोग भी नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हो? कल तो मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, हमें अभी अभी इस क्लास में लाया गया है, हमें यहाँ के रूल्स नहीं पता, प्लीज हमारी मदद करो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी अभी अभी आया हूँ, यहाँ ज्यादातर लोगों को मैं भी नहीं पहचानता। ऊपर से कुछ दिन पहले मेरा चश्मा टूट गया, इसलिए मुझे किसी का चेहरा साफ दिखाई ही नहीं देता। एक प्लेयर हैरानी से बोला, तो फिर इतने सारे ईरी के बीच तुम जिंदा कैसे हो? मैं चौंक गया। ईरी? कौन से ईरी? वो बोला, घोस्ट, यही सारे घोस्ट। मैं सिर खुजलाने लगा। तुम लोग जितना समझा रहे हो मैं उतना ही कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। दूसरा प्लेयर बोला, अरे यार, कहीं तुम्हें सच में अभी तक पता नहीं कि ये पूरी जगह घोस्ट से भरी हुई है? मैं हंस पड़ा। क्या बात कर रहे हो? बहुत ज्यादा हॉरर नॉवेल्स पढ़ लिए हैं क्या? उन्होंने पूछा। क्या तुम्हारी नजर सच में इतनी कमजोर है? मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरा 1500 नंबर का चश्मा है और मुझे सीवियर अस्टिग्मेटिज्म भी है। एक लड़का बोला, अरे क्या कोइंसिडेंस है, हमारे साथ भी एक लड़का है जिसका नंबर 1500 ही है, उसका चश्मा पहनकर देखो, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तभी प्रोफेसर गुस्से से बोले, किसने तुम्हें क्लास में फुसफुसाने की परमिशन दी? ध्यान से सुनो, अब कैफेटेरिया के रूल्स बताए जा रहे हैं। रूल नंबर 1, खाना सिर्फ कैफेटेरिया में ही खाना होगा। रूल नंबर 2, एक दाना भी वेस्ट नहीं करना, जो भी खाना छोड़ेगा मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खाने का समय हुआ। मैंने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मैम, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मीट दीजिए, रात भर पढ़ाई करके दिमाग थक गया है। किचन लेडी मुस्कुराई, जरूर बेटा, तुम्हारी उम्र में भरपेट खाना चाहिए, आओ मैं तुम्हें सबसे फ्रेश पीस देती हूँ। एक दूसरा प्लेयर डरते डरते बोला, मैम मुझे ज्यादा भूख नहीं है, बस थोड़ा सा ही दे दीजिए। किचन लेडी का चेहरा तुरंत बदल गया। थोड़ा सा? क्या तुम्हें मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया? अगर तुम मेरा खाना नहीं खाना चाहते तो फिर तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। उधर प्लेयर्स घबरा गए। हमने तो सोचा था फिशर कोई पावरफुल ईरी होगा, लेकिन ये लोग इसके साथ और हमारे साथ बिल्कुल अलग बिहेवियर कर रहे हैं। एक प्लेयर तुरंत बोला, मैम मुझे भी एक्स्ट्रा दीजिए, पूरा भरकर। थैंक यू। किचन लेडी मुस्कुराई, लेकिन अगर एक बाइट भी छोड़ा तो तुम्हें भी काट डालूंगी। एक प्लेयर प्लेट देखकर घबरा गया, ये मैं कैसे खाऊं? ये तो इंसानों का खाना भी नहीं लगता, क्या मैं इसे छोड़ नहीं सकता? दूसरा बोला, बिल्कुल नहीं, कैफेटेरिया के रूल्स भूल गए क्या? एक बाइट भी नहीं छोड़ सकते, और अगर पेट भरकर नहीं खाएंगे तो बाद में भागने की ताकत भी नहीं बचेगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिशर, तुम ये सब खा कैसे रहे हो? मैं आराम से खाते हुए बोला, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ी फिश जैसी स्मेल आ रही है, मीट थोड़ा हार्ड है, लेकिन शायद यही यहाँ का लोकल टेस्ट होगा, जैसे हमारे यहाँ ब्लड सॉसेस या रॉ मैरिनेटेड फूड होता है। नई जगह के खाने की आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी समय सेवन मेरे पास आई, कजिन। बाकी प्लेयर्स चौंक गए, ये सच में इस ईरी की कजिन है, शायद सिस्टम ने इसे यही रोल दिया है। सेवन बोली, कजिन तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी? फिर उसने बाकी प्लेयर्स की तरफ देखा, बॉस मैं इन्हें लेने आई हूँ। एक प्लेयर विनम्रता से बोला, नमस्ते, क्या काम है? सेवन बोली, अगला पीरियड पीटी का है, कोच ने कहा है कि तुम लोग बेसमेंट के स्टोर रूम से बास्केटबॉल लेकर आओ। सभी प्लेयर्स घबरा गए, अब क्या करें? कोई भी ईरी बिना वजह हमें काम नहीं देता, नीचे जाना मतलब सीधी मौत है। एक प्लेयर बोला, क्या हम मना नहीं कर सकते? कह देंगे कि रास्ता नहीं मिला। थंडर ने सिर हिलाया, इम्पॉसिबल, जब कोई ईरी तुम्हें ऑर्डर देता है तो उसी समय एक मैंडेटरी साइड क्वेस्ट शुरू हो जाती है। डे बोला, थंडर सही कह रहा है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ सावधानी से साथ चलना होगा। फिर वह मेरी तरफ आया, दोस्त मेरा नाम डे है, तुम्हारा नाम? फिशर। तुम भी नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? डे बोला, हमें अभी स्कूल का रास्ता भी ठीक से नहीं पता, क्या तुम हमारे साथ बास्केटबॉल लेने चलोगे? मैं मुस्कुराया, जरूर, हम सब एक ही क्लास के हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जब हम बेसमेंट पहुंचे तो प्लेयर्स के होश उड़ गए। वहां रखी हर बास्केटबॉल की जगह डरावनी स्कल्स पड़ी थी। वे समझ गए ये एक डेडली मल्टीपल चॉइस ट्रैप है, शायद इनमें से सिर्फ एक ही सही होगी। अगर गलत स्कल उठा ली तो उसी पल कर्स लग जाएगा और वही स्कल हमें निगल जाएगी। मैंने एक बॉल उठाकर दबाई, अरे ये तो बिल्कुल पंक्चर है, बाउंस भी नहीं कर रही, कितनी बेकार क्वालिटी है। बाकी लोग डर से कांपने लगे। मैंने दूसरी उठाई और कहा, अरे रिलैक्स, ये सारी बॉल्स बहुत घटिया हैं, शायद बहुत समय से यहाँ पड़ी पड़ी खराब हो गई हैं।
कोई बात नहीं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। चलो दोस्तों, क्लास का टाइम हो गया। पीटी टीचर ने अनाउंसमेंट की, आज का लेसन है बास्केटबॉल मैच। जल्दी से अपनी अपनी टीम बनाओ और गेम शुरू करो। डे ने हाथ में पकड़ी चीज को देखकर कांपते हुए कहा, हम इससे खेलेंगे कैसे? अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें समझ आ गया, यहाँ बास्केटबॉल नहीं खेला जाता बल्कि इंसानों को ही बॉल बनाकर खेला जाता था। मेरी 1500 नंबर की नजर की वजह से मुझे हर कोई बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही दिखाई देता था। मैंने सेवन से पूछा, कजिन मेरी टीम में आओगी? सेवन मुस्कुराई, जरूर। फिर उसने विस्प से कहा, रूममेट तुम भी आ जाओ। अब हमारी टीम में पूरे 3 लोग हो गए। बाकी प्लेयर्स दंग रह गए। क्या ये सच में एक ईरी के साथ टीम बना सकता है? तभी कोच ने अनाउंसमेंट की, पहला मैच नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स वर्सेस डेविल स्क्वाड। सेवन मेरी तरफ मुड़ी, कजिन तुम यहीं रुको, मैं सामने वाली वेंडिंग मशीन से पानी लेकर आती हूँ। उधर थंडर ने मुझे रोक लिया, बस बहुत हुआ, कब तक ये नाटक करते रहोगे? उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, आखिर तुम छिपा क्या रहे हो? तुम यहाँ इतने आराम से क्यों घूम रहे हो, जैसे ये जगह तुम्हारी हो? सच सच बताओ। मैं हैरान होकर बोला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। थंडर मन ही मन सोचने लगा, जरूर इसके पास कोई हिडन स्पेशल आइटम है, इसे किसी भी तरह हमसे छीनना होगा। वो फिर बोला, अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? तुम हमें मरने के लिए छोड़ देते हो और खुद खड़े होकर तमाशा देखते हो। अगर हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी सेवन वापस आ गई। क्या हो रहा है? थंडर तुरंत घबरा गया। कुछ नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे। मैंने सेवन की तरफ देखा, कजन तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सेवन मुस्कुराई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आजकल पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत रहता है। उसी समय सीटी बजी, पहला मैच शुरू। गेम शुरू होते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक प्लेयर चिल्लाया, थंडर हम ये गेम आखिर खेलें कैसे? लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। मैं खुशी से बोला, वाह क्या शानदार रिवर्स डंक था। कोच ने अनाउंसमेंट की, इस राउंड की विनर डेविल स्क्वाड। थोड़ी देर बाद सेवन पानी लेकर लौटी। मैं तो बस पानी लेने गई थी, लेकिन यहाँ का शोर वहाँ तक सुनाई दे रहा था। तुम लोग तो पूरा ग्राउंड सिर पर उठा रहे थे। लगता है मैच बड़ा जबरदस्त रहा। मेरी धुंधली नजर की वजह से मुझे कोच भी बस एक ताकतवर आदमी ही दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन बोला, लगता है इन्हें विंग्स पहनने का बड़ा शौक है, अजीब फैशन है। फिर मेरी बारी आई, चलो सेवन विस, अब हमारी बारी है। सेवन ने बॉल मेरी तरफ उछाली, कजिन कैच। मैंने आसानी से बॉल पकड़ ली। सेवन खुशी से बोली, वाह कजिन तुम तो कमाल के प्लेयर निकले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने एथलेटिक हो। मैंने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेर दिया। बाकी ईरी दंग रह गए। इसने सेवन के सिर पर हाथ रख दिया, क्या ये मरना चाहता है? तभी ओपोनेंट टीम का एक प्लेयर पूरी ताकत से मुझसे टकरा गया। मैं दर्द से बोला, अरे यार इतना जोर से क्यों धक्का दे रहे हो? इसे ड्रिबलिंग कहते हैं, कुश्ती नहीं। सेवन का चेहरा गुस्से से भर गया। मेरे कजन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वो ईरी बोला, तुमसे मतलब जिसे चाहूंगा मारूंगा। बाकी प्लेयर्स हैरान रह गए। ये ईरी एक इंसान के लिए लड़ने को तैयार हो गई, ये क्या हो रहा है? वो ईरी बोला, अगर लड़ना है तो आ जाओ, आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारी असली ताकत कितनी है। सेवन मुस्कुराई, अगर मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देती हूँ। दोनों लड़ने ही वाले थे कि मैं बीच में आ गया। अरे अरे रुको, हम सब एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये तो सिर्फ बास्केटबॉल मैच है, इसे फाइट क्यों बना रहे हो? मैंने दोनों के हाथ मिलवा दिए। सब ठीक है, मैं और मेरा कजन मतलब मेरी कजन अब पैच अप कर चुके हैं। कोच मुस्कुराया, बस ऐसे ही अच्छे स्टूडेंट्स बिहेवियर करते हैं, अब मैच जारी रखो। उधर जमीन पर गिरे प्लेयर्स अभी तक उठ नहीं पाए थे। एक स्टूडेंट बोला, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इतनी देर हो गई और ये लोग अब तक नहीं उठे। दूसरा बोला, उन्हें रहने दो, बहुत थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट करने दो। मैं परेशान होकर बोला, सच में चश्मे के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो सही एम लगाया था, फिर बॉल अंदर क्यों नहीं गई? मुझे तो रिंग ही दिखाई नहीं दे रही, ऐसे मैं खेलूं कैसे? मैंने सबकी तरफ देखा, किसी के पास 1000 नंबर से ऊपर का चश्मा है क्या? मेरा नया ग्लास अभी तक नहीं आया, मैच खत्म होते ही वापस कर दूंगा, प्रॉमिस, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। एक स्टूडेंट बोला, मेरे पास है 1500 नंबर का एक्स्ट्रा ग्लास, लो पहन लो। मैं खुशी से बोला, वाह यही तो चाहिए था, थैंक यू, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मैंने चश्मा पहन ही लिया था कि अचानक किसी ने मेरी तरफ कुछ जोर से फेंक दिया। धड़ाम, मेरा चश्मा फिर से टूट गया। मैं दुखी होकर बोला, फिर से? मेरे चश्मे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह स्टूडेंट घबरा गया, मुझे माफ कर दो, ये चश्मा कितने का था? मैं पैसे दे दूंगा। मैंने सिर हिलाया, नहीं कोई बात नहीं। लेकिन सेवन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। थोड़ी देर बाद मैच खत्म हुआ। कोच ने अनाउंसमेंट की, मैच खत्म, विनर टीम फिशर। मैं खुशी से उछल पड़ा, हम जीत गए। सेवन भी मुस्कुराई, कमाल कर दिया कजन। फिर उसने अपने बैग से कुछ स्नैक्स निकाले, ये लो, मैं ये घर से लाई थी, आज तुमने बहुत अच्छा खेला, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। मैंने खाते ही कहा, वाह बहुत टेस्टी है। सेवन खुश होकर बोली, अच्छा लगा? मेरे पास चिप्स भी हैं, बीफ जर्की भी और चॉकलेट भी। तुमने आज बहुत मेहनत की है, ये सब तुम्हारे लिए है, अच्छे से खाओ, देखो कितने दुबले हो। ऐसा लगता है हल्का सा धक्का लगेगा तो गिर जाओगे, तुम्हें थोड़ा वेट गेन करना चाहिए। उधर तीनों प्लेयर्स सोच रहे थे कि वो खतरे से बच गए, लेकिन सेवन पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, तुम लोग घायल हो, मेरे साथ इन्फर्मरी चलो। तीनों घबरा गए, क्या इन्फर्मरी? ये इन्फर्मरी भी जरूर नॉर्मल नहीं होगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। रूल नंबर 7 साफ कहता था, स्कूल कैंपस में घायल होने वाला हर स्टूडेंट इन्फर्मरी में इलाज करवाएगा। एक प्लेयर बोला,
चलो बस कोई मेडिसिन लेकर तुरंत निकल जाएंगे, अगर कुछ भी अजीब लगा तो तुरंत भाग जाएंगे। 7 उन तीनों एक्सचेंज स्टूडेंट्स को गोस्ट इन्फर्मरी तक ले गई। उसने दरवाजा खोलकर कहा, अंदर जाओ। वे डरते हुए बोले, क्या अंदर जाना जरूरी है? क्या हम बाहर नहीं रह सकते? 7 की आवाज ठंडी हो गई, या तो अंदर जाओ या बाहर मर जाओ।